तो आपने कहा था कि हमारे माइंड का भी कनेक्शन होता है उसके साथ ना, तो यानी कि मेंटली हमारे जो थॉट्स होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं हमारी हाँ, गट की हेल्थ को। हाँ। तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं? 4-5 चीज़ें आपको ठीक करनी होंगी। पहला काम होगा कि आपके पास कोई भी पेनफुल मेमोरी, ट्रॉमा, ब्रेकअप, फेल्योर, एब्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी पेनफुल मेमोरी पड़ी है, चाइल्डहुड की एब्यूज़ पड़ी है, आपके पास कोई ब्रेकअप पड़ा है, आपके पास कोई फेल्योर पड़ा है, आपके पास आपके बचपन में ड्रीम टूट गए हैं, आप कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए और डिप्रेसिंग थॉट लेकर आप बड़े हुए हैं, भले ही वो आज नहीं आपको दिखाई दे रहा। तो पहला काम है कि आप किसी बढ़िया से एनएलपी ट्रेनर के पास जाकर आप न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा, हार्ट कॉन्शसनेस के द्वारा या फ्रंटल लोब एक्टिवेशन के द्वारा उन मेमोरीज को इमीडिएटली डिसएम्पावर करना शुरू करें। उसके पैटर्न को आप अपने न्यूरल पाथवे से यानी कि अपनी मेमोरी से डिलीट करना शुरू करें या ठीक आई मीन उसको वीक बनाना शुरू करें। दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आपके पास प्रेजेंट में कोई इशू चल रहा हो, तो उस प्रेजेंट के इशू को आप छोटा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी सिचुएशन को इस तरह से देखें कि अगर ये सिचुएशन में दूसरा कोई आदमी होता, मेरा रोल मॉडल होता, तो वो कैसे हैंडल करता, और वहाँ से आप कंफर्टेबल हो जाएँ। आप लाइफ में कभी भी सुनामी को नहीं रोक सकते, अर्थक्वेक को नहीं रोक सकते, लेकिन अर्थक्वेक के बाद आपको किस तरह से अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करके एक नया कदम उठाना है, ये आपको सीखना होगा। इसके बारे में भी फिर आपके पास अच्छे मेंटर होने चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास कोई भी फ्यूचर की एंग्जायटी नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं है, मेरा फ्यूचर सर्टेन नहीं है। मैं ऐसा लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है। अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा लाइफ में। जब भी आपके पास आपका फ्यूचर अनसर्टेन हो गया या डार्क हो चुका है, तो उस समय आपका माइंड पूरी तरह से स्ट्रेस में आ चुका है, और वो स्ट्रेस चाहे वो पेनफुल मेमोरी को प्रेज़ेंट की या फ्यूचर की है, आपके गट के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। नेक्स्ट चीज़ है कि आपके पास अनवांटेड साउंड नहीं होनी चाहिए लोगों की। तुमसे ये नहीं होगा, बचपन में बोल दिया टीचर ने, तुमसे ये नहीं होगा, यू कांट डू इट। आप किसी रिश्ते में रहें और आपने वहाँ पर बहुत सारी हर्ट को महसूस किया, वो सब आवाज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बाद आपके पास कोई एंग्ज़ायटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एंग्ज़ायटी का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आपका दम घुट रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि कंधे किसी ने पकड़ रखे, कभी ऐसा लग रहा है कि आपका सर फट रहा है, कई बार ऐसा लग रहा है कि हथौड़े चल रहे हैं, कई बार ऐसा लग रहा है पेट में कुछ भारी हो गया, ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ आई मीन लंप बन गया है, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, कन्फ्यूज़न में है, ब्रेन फॉग हो गया है। यह आपके गट के लिए माइंड से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है बहुत खतरनाक है। ऐसे में आपका पहला ही नुकसान ये होगा कि आपका पेट या तो एसिड ज़्यादा निकालेगा या कम निकालेगा। इसके बाद आपके पास कोई फ़ोबिया नहीं होना चाहिए कि मुझे लिफ्ट का फ़ोबिया है, मुझे पानी का फ़ोबिया है, मुझे साँप का फ़ोबिया है नहीं साँप, पर डर रहे हैं। मुझे अंधेरे का फ़ोबिया है, मैं अकेले में नहीं अंधेरे में ऐसे रह सकता। मुझे हाइट का फ़ोबिया है, मुझे क्लोज़्ड स्पेस का फ़ोबिया है कि कोई बंद जगह है तो मुझे डर लग रहा है। जब भी ये फ़ोबिया आपके पास होंगे तो आपका माइंड रिएक्ट करेगा, और उस रिएक्शन में वो आपके गट सेंसेशन को कैसे ले रहा है, कुछ पता नहीं। ये वही वाली बात है कि एक आदमी नाराज़ है, गुस्से में है, फँसा पड़ा है, और उसके पीछे टाइगर दौड़ रहा है, और मैं उससे कह रहा हूँ कि भई सलाह दो, मैं अपने बच्चों को किसी स्कूल में पढ़ाऊँ, तो वो क्या सलाह देगा? सिवाय इसके कि 2-4 गाली मुझे भी देगा, और मेरी जान को पड़ रही है, तो यहाँ सवाल सलाह ले रहा है। यही आपके माइंड के साथ होता है। जब आपके पास इतने माइंड में इश्यू पड़े हैं, और उस समय आपका गट कह रहा है कि मुझे रिएक्शन के लिए बोलो, मैं करूँ क्या? यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, तो वो कहता है मुझे नहीं पता। याद रखिएगा, जितना आपका माइंड के अंदर ब्रेन फॉग है ना, वो आपके गट से आ रहा है अधिकांश। आपका गट कंप्लीटली कन्फ्यूज़न में जी रहा है। इतना ही नहीं, जब आपका ये भी कन्फ्यूज़न और ये भी कन्फ्यूज़न है, तो आपका जो पोस्टमैन है, जिसको आप वेगस नर्व कहते हैं, वो भी बर्न आउट हो चुकी है। वेगस नर्व इससे भी खतरनाक हो गई है कि आपकी वेगस नर्व सही मैसेज ही नहीं दे रही है। मान लेते हैं आपकी वेगस नर्व खराब हो गई है और आपने खाना खाया। खाना खाने के बाद आपको आपका पेट यही नहीं बताएगा कि खाना मैं कितना और खाऊँ, और आप ओवर ईटिंग करेंगे, क्योंकि आपका मैसेज यहाँ से जा ही नहीं रहा आपके माइंड को, और आपका माइंड रिएक्ट ही नहीं कर रहा है कि भाई बंद करो खाना। इसलिए जितना मोटापा है, वो इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि आपका गट भी ठीक है, आपका माइंड भी ठीक है, पर आपकी वेगस नर्व खराब हो गई है। इसलिए आज हमारे साथ हमें ऐसे मेंटर की ज़रूरत है कि आपको हील करते हुए आपके माइंड को भी, गट को भी और वेगस नर्व को भी पूरी तरह से हीलिंग करने का तरीका बताएँ, और इतना ये आसान होना चाहिए, तभी हमारे लोग कर पाएँगे। ऐसा ना हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि भई आप 2 साल के लिए हिमालय में जाएँगे, ऐसा नहीं। यही हमें तरीके ढूँढने पड़ेंगे जीवन को जीने के लिए। फिर आप एक बार जैसे ही ठीक करेंगे, तो आपकी बॉडी होमियोस्टेसिस में आने के लिए तैयार है। होमियोस्टेसिस का मतलब है कि आप नेचुरल अवस्था में आ जाएँगे, जहाँ पर आपके लिए वेलनेस ही वेलनेस है।